महाराज जी, बाबा महाराज के बहुत से भक्त हैं जो हमें बहुत प्रेम करते हैं और हम अपने इस YouTube चैनल पर आप जैसे संतों की वीडियो भी डालते हैं और बाबा के जो भक्त हैं उनकी वीडियो डालते हैं। और आप में दो गुण हैं, बाबा महाराज के भी आप भक्त हैं और संत तो हैं ही। और हमें बड़ा अच्छा लगा कि नीप करोरी धाम में आप आते हैं। तो महाराज जी, सबसे पहले तो सभी लोगों की तरफ से हम आपको प्रणाम करते हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए हम सबको। दूसरा महाराज जी, नीप करोरी धाम में आप आ रहे हैं, कितने वर्षों से आ रहे हैं नीप करोरी धाम में? जी, करीब 18 साल हो गए। महाराज जी, अपना स्थान कहाँ पर है? गोवर्धन, वैसे मेरा गुरु आश्रम स्वामी सहसपुर जी, शिवानंद स्वामी आश्रम। और गोवर्धन जी में? गोवर्धन जो है गुजर धर्मशाला जी, राधा कुंड से परकम्मा मार्ग पे है। महाराज जी, आप गोवर्धन जी में मिलते हैं? हाँ, वैसे मेरा काम जो है रामायण का ज़्यादा रहता है। चैत्र महीना में रामायण पढ़ता हूँ। 1 से 8 के 4 प्रोग्राम हो गए मेरे। जी, मैंने गोवर्धन में 2013 में की थी। देश का प्रधानमंत्री मोदी होना चाहिए। जी, मैंने प्रभु से यही मांगा, मैंने कुछ नहीं मांगा कि एक बार देश का सुधार हो जाए, कि मेरे रामलला तम्बू में पड़े हुए, अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो शायद इनकी कृपा हो जाए। तो वो तो हो ही गई, प्रभु की कृपा हो। बिल्कुल महाराज जी, इतनी मेरी हार्दिक इच्छा थी। और ईपी में योगी को चाहा मैंने, दिल से मन से योगी को चाहा मैंने, भाई योगी मुख्यमंत्री बन जाए तो वो भी बने। इसका भी सुधार होगा, ईपी का है, राक्षसों से निकात मिलेगी। महाराज जी, रामचरितमानस आपने भी कहा, रामचरितमानस हम भी बहुत पढ़ते हैं। बहुत से भक्त ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम कि रामचरितमानस का क्या महत्व है, तो थोड़ा आप बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा। रामचरितमानस जो है, प्रभु ने जो है मनुष्य को सुधारने के लिए कि ऐसे चलना चाहिए, ऐसे भाई से प्रेम करना चाहिए, ऐसे माँ से, ऐसे पिता से। मनुष्य को मनुष्य अवतार में जो है उन्होंने अपनी लीलाएं दिखाई हैं कि जीवन जो है मनुष्य का कैसे उद्धार होगा। इसमें सारी कृपा जो है उन्होंने दर्शाई है कि ऐसे ऐसे माँ के साथ, पिता के साथ, भाइयों के साथ इतना वो करना चाहिए। और उन्होंने अपनी लीलाएं जो की उसको लीला दिखाई। महाराज जी, रामचरितमानस में कहा जाता है कि अगर कोई पढ़ता है, जिस घर में होती है वो घर मंदिर हो जाता है, कि ये सत्य है? बिल्कुल, रामचरितमानस की एक एक चौपाई ये जन्म का कई जन्मों का कल्याण करती है। रामचरितमानस तो सब शास्त्रों से परे, मतलब सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, सर्वश्रेष्ठ है। उसको जिसने रामचरितमानस एक बार उतार लिया अपने उसे पूरा, जी, तो उसका जीवन ही कल्याण हो गया। और मैंने तो 4 बार 1 से 8 गोवर्धन में गुरु आश्रम पे परकम्मा मार्ग पे 1 से 8 दिन की मैंने वहाँ पे गोवर्धन में जी, और 1 से 8 बटेश्वर में जी, भोले बाबा के धाम में जमुना मैया को सुनाई। और 1 से 8 बार जो अभी जसवंत नगर के पास पथरी बाबा पे अभी 4 महीने पहले ही किया है मैंने। महाराज जी, ये कलयुग है और हम जैसे मतलब हम अपने ऊपर कहेंगे कि हम तो पापी हैं, मूर्ख भी हैं, अज्ञानी भी हैं। तो हम अगर भगवान को प्राप्त करना चाहें तो क्या साधन जुटाएं, या क्या उपाय ऐसा करें, या कौन सा ऐसा मंत्र हम पकड़ें जो भगवान की प्राप्ति हो? अगर भजन जैसे प्रभु का टांग नहीं है भजन करने का, तो सेवा भाई करो तो उससे भी कल्याण होगा। जैसे कोई गरीब है, असाध्य है, उसकी सेवा करो, भोजन खिलाओ उसका। अगर कोई बीमार है तो उसकी सेवा करो, इसी में कल्याण है। परमात्मा तो घट घट में व्यापक है। परमात्मा कहीं ढूंढना, परमात्मा तो स्वयं जिस ईश्वर अंश जीव अविनाशी जी, जो जिसमें अंश है परमात्मा का, वो सभी कल्याणकारी जी, जी, जी। महाराज जी, आजकल हम देखते हैं कि बहुत से भक्त ऐसे हैं, YouTube पे भी हम देखते हैं, परेशान घूमते हैं। तो उनके लिए कोई ऐसा कोई उपाय है, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड या रामचरितमानस, जिससे उनका कल्याण हो? सुंदरकांड एक ऐसी चीज़ है, रामचरितमानस का पूरे का सार है।
इसलिए सुंदर का रामायणचरितमानस न करे, अगर सुंदरकांड का पाठ भी करे मंगल को या शनिवार को, तो उसके सारे संकट कट जाए, उसके क्या उसके घर के पूरे का सुधार हो जाए सुंदरकांड पढ़ने से। हाँ, सुंदरकांड पढ़ने से कल्याण ही हो जाएगा। महाराज जी ये तो कलयुग है, और हम जैसे कलयुग में तो हनुमान जी से श्रेष्ठ कोई देव ही नहीं है जी। हनुमान जी ने तो स्वयं सब देवतन को मदद किया है जी। राक्षस ऐसे ऐसे पैदा हुए, लेकिन हुए भगवान की कृपा से। कहीं ब्रह्मा ने आशीर्वाद दे दिया, कहीं विष्णु ने दे दिया, एक दूसरे का काट किया, ये हनुमान जी ने सबको बचाया। जी जी। कलयुग में केवल हनुमान जी को तो सीता माता ने आशीर्वाद दिया, अजर अमर है हनुमान जी, तो अजर अमर है हनुमान जी, तो हर जगह भाव से प्रकट होते हैं। तुम्हारा सच्चा भाव तो हनुमान जी साथ है हमेशा। जी 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 जी। आपने अगर मन में धारण कर लिए कि आज हनुमान जी के दर्शन होंगे, तो जरूर होंगे, बिल्कुल होंगे। हाँ। लेकिन मैं जो है, देखिए संत बहुत से महाराज, भक्त भी बहुत हैं जी, लेकिन मेरी ये है कि संत एक अगर बढ़िया हो, एक क्षेत्र में हो, तो क्षेत्र का कल्याण हो जाता है। जी महाराज जी। उसके अंदर वो गुण बच्चे होना चाहिए जो कि कल्याण के मार्ग में पहुंचाए जो। और जैसे कहते हैं ना कि गुरु बिना कल्याण नहीं होता जी। तो गुरु तो परमात्मा ने भी बनाया था जी। तो बिना गुरु के ज्ञान मिलता नहीं है। जी महाराज जी। और जब गुरु की कृपा होती है तभी सारी कृपाएं होती हैं। जी। जब रामचरितमानस जैसा अगर एक बार बैठ के सुन लिया है, तो उसे अपने आप ही प्रभु की कृपा होती है, उसे ज्ञान प्रकट होता है। जी जी जी। महाराज जी आप नीप करोरी धाम में आ रहे हैं, नीप करोरी धाम में किसी तरह की कोई दिक्कत आपको महसूस हुई है? नहीं, वैसे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। निवेदन करेंगे, हमारे पास पत्र भेजते हैं बाबा के लिए भक्त लोग, बाबा महाराज के लिए वो पत्र हम पहुंचाते हैं हनुमान सेतु। तो उसमें कई भक्त ऐसे हैं जो अपनी बहुत सी इच्छाएं बताते हैं। अब एक यहाँ पे इच्छाएं लेके आता है, उसकी पूर्ण इच्छाएं होती है। सच्चे भाव से तुम कई दरबार में जाओगे तो हनुमान जी की जैसी कृपा है। आप जंगल में जा रहे हो, अगर आपको भय अगर एक बार नाम ले दो तो भय दूर हो जाती है हनुमान जी के नाम से। हाँ, हनुमान जी 9 से रोग हरे सब पीरा जो सुमिरन रोग। कोई अगर बीमार भी है, अगर जितना ही मुँह शब्द निकालता रहे मुँह से कि 9 से रोग हरे सब पीरा जो सुमिरन मित्रो लगा, 9 से रोग हरे सब पीरा जो सुमिरन मित्रो, इसी से उसका संकट कटेगा। महाराज जी ये तो आपने मंत्र दे दिया, हमारे जो प्रेमी हैं उनको मंत्र मिल गया आपके द्वारा। अरे हनुमान जी में तो मैं पंचमुखी कवच हनुमान जी का करता हूँ डेली जी। और सुंदरकांड का पाठ मुझे जो है करीब 8-10 साल हो गई, दोनों टाइम करता हूँ। अगर रात भी कहीं हो जाएगी तो अच्छा 12 बज जाए 6 बज जाए, बिना पाठ के नहीं करता, दोनों टाइम सुंदरकांड का पाठ। एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे महाराज जी आपसे कि आप बाबा से जो प्रेम करते हैं और बाबा आपसे प्रेम करते हैं, ये भक्त किस तरह से बाबा से प्रेम करें? हाँ, सच्चे भाव से करें। मुझे विश्वास है अटूट कि हनुमान जी का नाम लेने से ही मैं किसी पे हाथ रख दूं उसका कल्याण हो जाता है। मेरे पे हनुमान जी की पूर्ण कृपा है, बाबा की मेरे पे पूर्ण कृपा है। मैं नाम ले दूं किसी पे, कितना भी बड़ा मरीज हो, हाथ रखने से ही उस पर कल्याण होता है। और अगर उसका नियम बता दूं और नियम कर ले तो फिर उसके संकट ही कट जाए। महाराज जी बहुत अच्छा लगा कि नीप करोरी धाम में आप आते हैं और बहुत से संत आते हैं, अच्छा लगता है। किसी तरह का कोई कष्ट हमने तो नहीं दिया महाराज जी आपको? नहीं नहीं, आ रहे आपके भाव से ही बाबा यहाँ बार बार आते हैं। मनोज की कृपा ही हुई है। नहीं महाराज जी, हम तो बाबा की कृपा से आप जैसे मिले भक्त ही है और एक संतों के वन में रहते हैं, सेवा भाव जी। हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि जितनी सेवा कर लें। अगर यहाँ पे आश्रम पर है तो बहुत सुधार हो जाएगा महाराज। नहीं महाराज जी, आप तो प्रयास सेवा भाव में रहते हैं, जो भी आते हैं आपका नाम अच्छा लेते हैं, वही भक्त वही। हमें तो बड़ा अच्छा लगता है सेवा करने। महाराज जी कहते हैं सेवा करो, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। धर्म नहीं है। ठीक है महाराज जी, हमने बहुत समय लिया आपका और हम चाहते हैं कि एक बार आप सबको आशीर्वाद दे दें, मेरी फैमिली को।